जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज झारखंड जीके एमसीक्यू में आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर को हम लोग मंदिरों का शहर कहते हैं? दुमका, रांची, साहिबगंज, देवघर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, देवघर। देवघर को हम लोग मंदिरों का शहर कहते हैं और दुमका को हम लोग मंदिरों का गांव, मलुटी। ठीक है, याद रखिएगा। दुमका में एक मलुटी नाम का गांव है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंदिरों का गांव। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में किसको हम लोग बंगाल की राजधानी बोलते हैं? ऑप्शन है आपका राजमहल, कोडरमा, रामगढ़, दुमका। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए, रामगढ़, और सॉरी ए, राजमहल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजमहल। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत का पहला इस्पात कारखाना जो है आपका जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर या फिर भिलाई। तो ऑप्शन ए आपका जमशेदपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो जमशेदपुर जमशेद जी के द्वारा आपका स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिख भिखारी किसके दीवान थे? ठीक है, किसके दीवान थे? ऑप्शन ए टीके तुमराव सिंह, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, टिकट उमराव सिंह के दीवान थे। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा, 1857 के विद्रोह के नायक सिख भिखारी का जन्म कब हुआ था? तो सिख भिखारी का जन्म का दिन, डेट ऑफ ईयर पूछा गया है, तो ईयर बताना है आपको। 1819, 1820, 1815 या 1810। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1819 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पांडव या पांडव पुजारियों की नगरी, पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ठीक है, तो पुजारियों की नगरी को क्या बोलते हैं हम लोग? देवघर, बासुकीनाथ, मलुटी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, बासुकीनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका दुमका में है। ठीक है, दुमका जिला में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जयपाल सिंह के बचपन का नाम क्या था? जयपाल सिंह मुंडा जो थे उनका बचपन का नाम पूछा गया है। उनका नाम, बचपन का नाम बताना है आपको। क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन डी, वेदनाथ, सॉरी, वेनद पाहन। ठीक है, वेनद पाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड विधानसभा में मनोनीत, ठीक है, मनोनीत प्रथम सदस्य कौन थे? विधानसभा में पहला मनोनीत, नॉमिनेटेड। ठीक है, मतलब 81+1 होता है, 81 जो होता है आपका इलेक्टेड होते हैं और एक जो होता है आपका नॉमिनेटेड होता है। तो एक जो मनोनीत हुए थे, वो जो प्रथम सदस्य थे विधानसभा का, वो कौन थे? जोसेफ पेचल गलस्टीन या एम रामास्वामी, एम पी गलस्टीन। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ पेचली गॉलस्टीन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का मानसून कब लौटता है? ठीक है, झारखंड का मानसून, मानसून कब लौटता है जी? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या मध्य अक्टूबर में, सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के अंतिम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अक्टूबर में। ठीक है, और झारखंड में हमारा 15 जून को मानसून आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? पलामू में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में हमारे 6 प्रकार के टोटल मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, 6 प्रकार। तो पूछा जा रहा है कि पलामू जिला जो है हमारा, पलामू जिला में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोमट, काली, लाल या लेटेराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लेटेराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा, गंगा झारखंड के किस जिले से होकर के गुजरती है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन बहुत ही सवाल, अच्छे सवाल पूछ जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। तो वो प्रश्न इस तरह के भी हो सकते हैं, गंगा झारखंड के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और गोड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, साहिबगंज। ठीक है, झारखंड का सिर्फ एक ही जिला से होकर के गुजरती है और वो है आपका साहिबगंज। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बरमो और अय्यर बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये भी बहुत ही आसान और ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। दामोदर, बोकारो, बराकर या सोनरेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। ठीक है, सोनरेखा में कौन सा डैम है जी? आपका गेतलसूर डैम, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
बराकर में आपका तिलैया डैम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दामिने को, ठीक है, की कब घोषणा हुई थी? दामिने को की घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1824, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1824। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? ठीक है, श्वेतांबरी लोगों का जैन का तीर्थ स्थल जो है उसके बारे में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म जो थे वो दो भागों में बटा हुए थे, एक श्वेतांबरी, एक वो दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर लोग श्वेत कपड़ा पहनते थे। ठीक है, तो ये हमेशा पहनते हैं, श्वेतांबरी लोग हमेशा ही श्वेत कपड़ा पहनते हैं, और दिगंबर लोग निरस्त्र रहते हैं, पहनते नहीं है कपड़ा। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मधुबन, मिर्जागंज, राजधव, नवार, या इनमें से कुछ नहीं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मधुबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, यहाँ के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन ज़्यादा करते हैं? कृषि, उद्योग, वन और खनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि। कृषि से ज़्यादा लोग अपना अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंग अनुपात दर बताना है। ठीक है, झारखंड का शिशु लिंग अनुपात 2011। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है आपका 1007, 982, 948 या 882। राइट आंसर हो जाएगा आपका 948। आपका शिशु लिंग अनुपात है, जो कि आपका 0 से 6 वर्ष होता है। शिशु लिंग अनुपात का मापते हैं 0 से 6 वर्ष को। ठीक है, और आपका लिंग अनुपात झारखंड का कितना है? 949। ठीक है, ये लास्ट में ही कराए थे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची, दुमका, जमशेदपुर या धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दुमका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, सेंट्रल जेल जो है आपका कहाँ स्थित है? झारखंड में, रांची, धनबाद, दुमका, हजारीबाग। तो ये हो जाएगा आपका ए, रांची। ठीक है, बिरसा मुंडा का सेंट्रल जेल जो है आपका रांची होटवार में स्थित है। ठीक है, रांची का होटवार। चलिए अगला है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये भी बहुत ही पूछने वाला सवाल है। 3.42%, 5.32%, 2.42% या 2.5%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2.42%। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड क्षेत्र के किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू कहने का मतलब धीरे धीरे बौद्ध धर्म का खत्म होने लगा। ठीक है, किसके प्रभाव से, किसके आने से? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ जिले किस डिवीजन के भाग हैं? ठीक है, तो ये आपका पूछा जा रहा है कि किस, आपका 5 प्रमंडल है ना, 5 प्रमंडल में एक दुमका, जामताड़ा, देवघर, ये तीनों किस और पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर और पाकुड़ जो है वो किस डिवीजन के अंतर्गत आते हैं? कोल्हान, पलामू, संथाल परगना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संथाल परगना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना। 5 प्रमंडल कौन सा है आपका? आपका छोटा नागपुर हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। ठीक है, तो ये 5 प्रमंडल आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता व प्राणदाता होता है, कौन होता है जी? ठीक है, इसको बताना है। ठीक है, तो राज्य में मंत्री परिषद, जिस तरह से केंद्र सरकार में आपका होता है मंत्रिमंडल जो होता है, उसमें आपका निर्माता कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसी तरह से आपका राज्य में मंत्री परिषद का निर्माता जो होता है आपका मुख्यमंत्री होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा 20 प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये 20 प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।